जे छाया जानकी तम कलंक डहेवी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपण बेबी। देवनंद जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाय गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम डुल जाय। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोक यात्रेयम् यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा समन आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य सम्यक धर्म प्रसारक मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। सधर्म 10 धर्मों का आप लगातार स्वाध्याय सुन रहे हैं। समंत भद्र स्वामी ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुख सत्वानायो धरतुत्तमे सुखे। बोले वास्तव में वो धर्म है जो हमारे लिए कर्मों को नाश करके उत्तम सुख में धारण कराता है, वह वास्तव में धर्म है। और ऐसे धर्म को प्राप्त करने के लिए, ऐसे धर्म के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए धर्म की समीचीन व्याख्याएं समझनी होगी। आज उत्तम आकिंचन्य, ना किंचन आकिंचन्य, किंचित मात्र भी संसार में मेरा भाव नहीं है, मेरेपन का त्याग। और जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक हमारी आत्मा के अंदर आकिंचन्य प्रकट नहीं होता। आकिंचन्य धर्म हमारे लिए एकत्व भावना की याद दिलाता है। आकिंचन्य धर्म कहता है कि हमारे लिए हम एक कुखल शुद्धो दंसन नाणमयी सदारो भी नवी अर्थ विमज्ज विकिंचम अन्नम परमाणु में तम। आकिंचन्य धर्म की बात करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव समय सार के अंदर कहते हैं, अहम एक कोखल शुद्धो दंसन नाणमयी सतारो। बोले मैं एक हूं, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हुई, संसार में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यह भाव जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक हमारे अंदर आकिंचन्य प्रकट नहीं होता। और जब तक आकिंचन्य का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक हमारी परिग्रह की लालसा, परिग्रह का जाल नहीं टूट सकता। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज दी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाई। जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, जो हमारे जीवन को खत्म कर दे, वह परिग्रह है। ये परिग्रह की इच्छा है, परिग्रह की लालसा, ये जो मेरापन है। 3 प्रकार की बुद्धि आकिंचन्य भाव में छोड़ना पड़ता है। पहले है कर्तृत्व बुद्धि, दूसरी है पर्याय बुद्धि, और तीसरे है संबंध की बुद्धि। ये तीनों प्रकार की बुद्धि का भाव इस आकिंचन्य धर्म में त्याग किया जाता है। क्योंकि हमने आज तक परिग्रह का, जब भी बात आती है तो हमारे मन में सिर्फ परिग्रह मतलब पैसा, हमने सिर्फ धन को ही परिग्रह माना है। और एक्चुअली देखा जाए तो बाह्य परिग्रह में रुपया नाम का कोई बाह्य परिग्रह है ही नहीं। 10 प्रकार के नाम आप क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासीदात, बर्तन और कपड़े, इसमें पैसे है ही नहीं। रुपए नाम की चीज ही नहीं है परिग्रह के। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, सोना चांदी है, दासीदास, बर्तन और कपड़े है। ये बाह्य प्रकार के 10 परिग्रह। और अंतरंग
14 प्रकार के हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मिथ्यात्व परिग्रह है। फिर क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाय परिग्रह है। फिर हास्यादि 9 कषाय, हास्य रति अरति भय जुगुप्सा श्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, इसको हमारे आचार्यों ने परिग्रह की कोटि में लिया। कितनी सूक्ष्म व्याख्या है हमारे आचार्य भगवान ने की है। तो आचार्य कहते हैं कि जो कर्तृत्व की बुद्धि है, मैंने किया, मेरे कारण अगर मैं नहीं होता तो ये कार्य होता ही नहीं। ये जो कर्तृत्व बुद्धि हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके कारण क्या होता है, अहंकार पैदा होता है। और जब अहंकार पैदा होता है तो व्यक्ति कषाय के अंदर चला जाता है। और जब कषाय उत्पन्न हो जाती है, मेरे कारण हुआ, मैं अगर नहीं होता, मैं करता कुछ नहीं, जिसमें मैं पने की भावना होती है। आचार्य कहते हैं कि ये जो मैं पने की बुद्धि है, ये आपके लिए संकल्प उत्पन्न कराती है, विकल्प उत्पन्न कराती है, आपके अंदर अहंकार पैदा कराती है। और जब तक ये बुद्धि उत्पन्न रहेगी तब तक आपके लिए ध्यान की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। लोग चाहते हैं, आज तो मेडिटेशन के दीवाने लोग हैं, कहीं भी करो, भगवान की पूजा करने को बोले तो बोले नहीं, ये तो कांड है, इसको क्या करना। लेकिन बोले मेडिटेशन, हाँ बिल्कुल हम तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के पहले जो हमारी तैयारी चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं। परिग्रह के आकंठ में डूबे हुए हैं गृहस्थ और ध्यान की बात करते हैं। और आचार्य कहते हैं कि ध्यान की पात्रता किसमें है, कौन ध्यान कर सकता है, कौन उस ध्यान को प्राप्त कर सकता है, कौन आत्मा को जान सकता है। आत्मा का बोध किसके लिए हो सकता है, जिनकी आत्मा में आकिंचन्यपना है। और आकिंचन्य को उत्तम आकिंचन्य जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मान, फास तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। जैसे शरीर के अंदर छोटी सी लकड़ी की फांस चली जाती है, तो जब तक निकलती नहीं है तब तक वह दुख देती है, वह कष्ट देती है, परेशान जीव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बाह्य और अंतरंग परिग्रह में से किंचित मात्र भी परिग्रह अगर हमारी आत्मा के अंदर विराजमान है, ममता का भाव विद्यमान है, ममत्व का परिणाम है, तो उस आत्मा के लिए शुक्ल ध्यान, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। आचार्य ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, बोले सुई की छेद में से हाथी निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ जो परिग्रह में विद्यमान है, ऐसे जीवों के लिए आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक ये परिग्रह का जाल है तब तक हमारे लिए संकल्प विकल्प उठेंगे, और जब तक संकल्प विकल्प उठेंगे तब तक हमारे लिए स्थिरता उत्पन्न नहीं हो सकती। कभी आपने नदी के किनारे गए होंगे, तालाब के किनारे गए होंगे, तो आपको कभी आपने पानी के अंदर अपना चेहरा देखने की कोशिश की होगी। तो कब आपका चेहरा पानी के अंदर दिखता है, जब पानी एकदम स्थिर होता है। अगर पानी के अंदर तरंगे उठ रही है तो उसमें आपका चेहरा आपको स्पष्ट रूप से नजर नहीं दिखेगा। जब तक आपकी आत्मा के अंदर परिग्रह के संकल्प विकल्प बने रहेंगे तब तक आपके लिए आत्मा का बोध उत्पन्न नहीं हो सकता है। वह तभी हो सकता है जब आप आकिंचन्य के भाव को प्रकट हो जाते हैं। यह आकिंचन्य का भाव मेरेपन का त्याग, मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आचार्य कहते हैं, ये तो न किंचित ततो न किंचित, ये तो यामी ततो न किंचित, विचार पश्यामि जगन्न किंचित, फात्मा व बोधा अधिकम न किंचित। बोले जब मैं इस जन्म में देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ भी मेरा कोई नहीं है। जब अगले जन्म में जाता हूँ तो वहां भी मेरा कोई नहीं है। ये तो यामी ततो न किंचित। जब भी मैं इस प्रकार का विचार करता हूँ कि मेरा कोई है, तो आचार्य कहते हैं कि बार बार विचार करने के बाद जब आकिंचन्य का बोध होता है तो इस मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। ऐसी बात आना, यह भाव उत्पन्न होना ही कठिन है।
और जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक आप परिग्रह को छोड़ नहीं सकते, परिममत्व बुद्धि नहीं छूटती है। बोलना बहुत सरल है कि ये मेरा नहीं है, ऐसा बोलते हैं और उसी को गले लगाते हैं। बोले घर मेरा नहीं, मैं तो हम तो घर को अपना मानते ही नहीं है। लेकिन घर के प्रति आपकी ये मूर्छा का भाव, मूर्छा का भाव बहिरंग में नहीं होता है, मूर्छा का भाव अंतरंग में होता है। अगर आप उस वस्तु का बार बार अर्जन कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी आत्मीय बुद्धि लगी हुई है, तो समझ लेना कि उसके प्रति आपका परिग्रह का भाव है, ममत्व का भाव है। और ये बुद्धि जब तक बनी रहेगी उस वस्तु के प्रति आपकी, तब तक आपके लिए परिग्रह होगा। और जब तक परिग्रह है तब तक आपके लिए आकिंचन्य धर्म नहीं हो सकता। कितनी पर्याय बुद्धि है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशित आपको नाश मान। इस जीव की परिणति कैसी है, वह शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानता है। अभी तक तो ये बुद्धि ही उत्पन्न नहीं हुई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है, ऐसी बुद्धि ही यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है। आप सोचिए, पर्याय बुद्धि है। कर्तृत्व बुद्धि है कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मैं अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ये कर्तृत्व बुद्धि है। और पर्याय बुद्धि जिस पर्याय में जाता, नरक की पर्याय में जाता है तो अपने आप को नारकी मानता है, तिरेंच की पर्याय में जाता है तो अपने आप को तिरेंच मानता है, मनुष्य की पर्याय में जाता अपनी आत्मा को मनुष्य पर्याय मनुष्य रूप मानता है, देवों की पर्याय में जाता है तो वह देव रूप मानता है। इस प्रकार की जो बुद्धि है, आचार्य कहते हैं ये पर्याय बुद्धि है। जो मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गोरन प्रभाव, मेरे सुततिय में सुबल दीन में रूप बेरूप मूरख, मूरख कह दिया कि ऐसी बुद्धि को मानने वाला, जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अध्यात्म को प्रवेश कराने वाला ये अकिंचन्य धर्म है। वास्तव में तो क्या कल से आप अपना घर को अपने घर नहीं मानोगे? क्या कल से अपने पति को अपना पति नहीं मानोगे? कल से अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं मानोगे? ये तो मानेंगे, लेकिन इसमें जो हमारे लिए होना, ये मेरे आत्म स्वरूप नहीं है। जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप इनको अपना मान लिया, आचार्य के देखिए कि 14 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व भी सबसे बड़ा पहला परिग्रह है। और इस मिथ्यात्व रूपी परिग्रह को आप त्याग कर सकते हैं। बाकी 23 परिग्रह मुनिराज त्याग करेंगे, लेकिन आप मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग तो कर सकते हो, क्योंकि उत्तम आकिंचन्य धर्म तो मुनिराज को ही धारण करते हैं। मुनि आपने कह ही दिया पूजा में कि मुनिराज त्याग करे मुनिराज जी। 24 के 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग मुनिराज करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते? तो हम ये मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग कर सकते। जो मिथ्यात्व की बुद्धि है, आत्मा के अस्तित्व को हमें जो स्वीकार नहीं करने देता, आत्मा की जो अनंत शक्ति का एहसास नहीं होने देता, वह मिथ्यात्व है। जो कर्म और आत्मा के भेद को समझने नहीं देता है, शरीर को ही आत्मा समझता है, कर्म को ही आत्मा समझता है, ऐसी बुद्धि जिस कर्म के उदय से होती है, ऐसा वह मिथ्यात्व परिणाम आचार्य कहते सबसे बड़ा मिथ्या परिग्रह है। और ये परिग्रह ही अनंत संसार का कारण है। आचार्य ने मिथ्यात्व को परिग्रह कहा। अब सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए, ये बुद्धि अनादि काल से हमारे आत्मा में प्रकट ही नहीं हुई है। हम कहते हैं हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, हम अध्यात्म की बातें करते हैं, अध्यात्म को अपना समझते हैं, लेकिन ये अध्यात्म की बुद्धि हमारी आत्मा के अंदर नहीं होती है। और अनादि काल से जीव की क्या परिणति रही है? पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं, भूल है आपको, आपको जाना नहीं, आपको जाने बिना परमात्मा पद पाना नहीं, परमात्मा पद पाकर पुनः संसार में लौट के आना नहीं।
जिस जिस से आपका लगाव है, जिस जिस पदार्थ के साथ आपके संबंध है, उस संबंध में आपकी बुद्धि क्या है, आपका मान्यता क्या है, ये उसमें बहुत मायने रखती है, बहुत ही उसमें। क्योंकि जिस संबंध को आप संबंध तक संबंध रखोगे, तो अगर उस संबंध को आत्मीयता, अर्थात आत्मीयता तो होनी चाहिए। एक तरफ तो हमारे सिद्धांत ये कहते हैं, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमुदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवी। एक तरफ तो जैन सिद्धांत ये कहता है कि सारे प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखो, सारे प्राणियों के प्रति आत्मीयता का भाव रखो, उसको भी अपनी आत्मा के समान समझो। और उसके साथ व्यवहार, जब व्यवहार करने की बात आती है तो हमारे लिए किसके साथ कैसे व्यवहार करने की चाहिए, और जब हमारी श्रद्धान करने की बात आती है कि कौन सा तत्व हमारे लिए कौन रूप है, ये जब बात आती है तो हमारे लिए कैसे विचार होना चाहिए। तो आकिंचन्य धर्म हमारे लिए कहता है कि आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा के गुण है, एक स्वतंत्र द्रव्य है, और उस द्रव्य को आप अपनी आत्मा का स्वरूप समझो। और उस आत्मा के स्वरूप को समझकर जो बाह्य पदार्थ है, जो बाह्य परिग्रह है, जिसको अपने आप आत्म स्वरूप माना, ये जो आत्मीय बुद्धि है, आत्मीयता होना अलग है और आत्मपने की बुद्धि होना अलग है। ये जो आत्मपने की बुद्धि पर पदार्थों के प्रति है, उसके कारण जो हमें संकल्प विकल्प अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, उसके कारण हम जो अनेक प्रकार के अपेक्षा आकांक्षाओं को लेके चलते हैं, उसके कारण हमारे अंदर जो परिग्रह की, लोभ और लालच की भावनाएं उत्पन्न होती है, जो एकत्रित करने की भावना होती है, जो हम स्वयं ही उस मकड़ी के जैसे है। मकड़ी स्वयं जाल को बुनती है और उसी के अंदर फंस जाती है। रेशम का कीड़ा जो होता है, वो स्वयं उस रेशम को तैयार करता है और उसके अंदर नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हर संसारी आदमी स्वयं इस परिग्रह के जाल को बुनता है और उसी के अंदर फंस जाता है, उसी के अंदर वो दुख प्राप्त करता है। छोटी सी भी परिग्रह जब हमारे लिए कितना बाधक होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए, आत्म कल्याण को प्राप्त कराने। छोटा सा विकल्प, तो हम तो कितने सारे विकल्प को पाल के रखते हैं, कितने सारे विचारों को पाल के रखते हैं, जिससे हमारा कोई कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। उन सारे सभी विकल्प को हम पाल के रखते हैं। कैसे आपका मन धर्म में लगेगा, कैसे आपके आत्मा में एकाग्रता प्राप्त होगी, कैसे आपके अंदर चिंता, आपके लिए चिंतन प्राप्त होगा, कैसी एकाग्रता प्राप्त होगी। अरे थोड़ी सी चिंतन करो, जब घर में झगड़े हो जाते हैं उसके बाद मंदिर में जाते तो माला में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। छोटी सी अनबन हो जाती है घर में तो हमारे मन में वही विकल्प चलता है, तब तो हमें भगवान का नाम भी एकाग्रता पूर्वक याद नहीं आता है और हम आत्मा ध्यान की बात करते हैं, आत्मा के चिंतन की बात करते हैं, आत्मा की एकाग्रता की बात करते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा दृष्टांत भगवान बाहुबली का है। सोचिए आप, निर्विकल्प ध्यान, जो बाहर के गर्मी, बरसात, धूप और धूप के अनेक प्रकार के कष्ट जो सहन कर रहे हैं, फिर भी केवल ज्ञान होने में 1 साल लग गया। सिर्फ इतना सा छोटा सा कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ये छोटा सा जो हम कहेंगे उसको, ये उनके लिए अंदर कोई ये नहीं था, शल्य नहीं थी, क्योंकि शल्य कहेंगे तो मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाएगा, क्योंकि निशल्य व्रति। ये लोग गलत बोलते हैं भगवान बाहुबली के प्रति कि बाहुबली के मन में शल्य थी। बाहुबली भगवान के मन में शल्य नहीं थी, वे तो धर्म ध्यान के उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त थे। लेकिन एक छोटा सा कि ये भूमि भरत की है, मेरे कारण भरत को कष्ट हुआ, यह जो छोटा सा भाव था, वो भाव भी उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक बन रहा। वो श्रेणी आरोहण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आकिंचन्य धर्म हमारे लिए संपूर्ण श्रेणी आरोहण वही मुनिराज कर सकते हैं जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं। वही मुनिराज स्वपक श्रेणी और उपशम श्रेणी को आरोहण कर सकते हैं। बाकी तो
कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए निर्विकल्प दशा हमारे लिए कब प्राप्त हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं कि निर्विकल्प दशा हमारे लिए तभी प्राप्त हो सकती है जब हम आकिंचन्य धर्म को स्वीकार करते हैं। आकिंचन्य की बात कहना भी कठिन है और आकिंचन्य को समझना भी कठिन है और आकिंचन्य धर्म का पालन करना भी कठिन है। ये ममत्व बुद्धि आचार्य कहते हैं कि बद्धते मुच्यते जीवो समो निर्ममो कमा तस्वात् सर्व प्रयत्नेन निर्विमंतम विचिंतियेत। कर्मों का बंध कैसे होता है और कर्मों से छुटकारा कैसे हो सकता है? जब तक आपकी मन में ये ममत्वपना बुद्धि रहेगी तब तक आपके लिए निरंतर कर्म का बंध होता रहेगा। और जहां आप निर्ममत्व हो जाओगे, निष्प्रह हो जाओगे, इसीलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म को जब भी बात आता है तो बोले इसको धारण करने वाले कौन है? तो उसके लिए मुनिराज है। क्यों? कि जो शरीर से, भोगों से, संसार के सभी प्रकार के इससे निवृत्त हो गए, वे ही इस आकिंचन्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे करने वाले हमारे निर्गत मुनिराज होते हैं। बंधुओं, तो ये आकिंचन्य धर्म हमारे लिए बहुत देता है, तो हम घर में इसका कैसे पालन कर सकते हैं? तो आकिंचन्य धर्म, जब जब भी आपको टेंशन आता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जब जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके आत्मा के अंदर जब बहुत ज्यादा संक्लेश हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आपके आत्मा के अंदर वो विचार उत्पन्न होता है कि आप सुसाइड कर लो। आपके लिए जब बहुत ज्यादा घर में तनातनी होने लगती है, झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे ये हो जाते हैं, तब आपके लिए विचार आता है कि अब मुझे जीना नहीं, मुझे घर छोड़ के चले जाना। तो ऐसे समय में आप इस आकिंचन्य धर्म का विचार करें। आकिंचन्य धर्म आपके लिए बहुत सहायता देगा। कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी आपके लिए अनेक प्रकार का सदमा नहीं हो सकता। आकिंचन्य का विचार करो, अपने आप को आनंद, इस संसार में मेरा कोई नहीं, मेरी आत्मा के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं। सारी अपेक्षाएं छूट जाएगी, चाहे आकांक्षाएं छूट जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं एक दूसरे के प्रति, जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, इन्होंने मेरे लिए ऐसा करना, ये भाव जो हमारा बहुत ज्यादा गाढ़े आसक्ति का जो भाव है, वो आसक्ति का भाव अगर कम करना है तो आकिंचन्य का भाव को अपनी आत्मा के अंदर प्रकट करिए कि जब मेरी आत्मा के अलावा मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं। व्यवहार को बिगाड़ना नहीं, संबंधों को बिगाड़ना नहीं, लेकिन बुद्धि में ये भाव उत्पन्न रखा है, नहीं तो कल से सेवा करना, परोपकार करना, सारे धर्म को छोड़ दो कि जब मेरी आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं मेरा, तो मैं किसी का उपकार क्यों करूं? नहीं, जैन धर्म के अनेकांत को हम समझने की कोशिश करें। जब जब भी हमारी पापों में प्रवृत्ति होती है, जब जब भी विषय भोगों के कारण हमारे मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उस समय हमारे लिए विचार करना चाहिए कि जब संसार में मेरी आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, जब जब भी हमारी आत्मा में कर्तृत्व बुद्धि, संबंध बुद्धि और पर्याय बुद्धि उत्पन्न होती है, तब तक हमारे लिए आकिंचन्य का बोध करना चाहिए। तभी हम उस यथार्थता से, उससे होने वाले संकल्प विकल्प से दूर हो सकते हैं। और जब संकल्प विकल्प से दूर होंगे तो हमारे लिए धीरे धीरे परिग्रह परिमाण नाम का जो व्रत गृहस्थ के लिए दिया गया है, वो आकिंचन्य का भाव रखने के कारण ही उत्पन्न हो सकता है। और धीरे धीरे आप निष्परिग्रही और अपरिग्रही हो सकते हैं। इसलिए अगर हमारी आत्मा के अंदर से हमारे लिए यह प्राप्त करना है, और जब तक आप संपूर्ण निष्परिग्रही नहीं होंगे तब तक आत्मा का ध्यान आपके लिए नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए, आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए आकिंचन्य धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तभी हम आत्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों के अंदर वह आकिंचन्य का भाव हो, क्योंकि सब कुछ त्याग कर दिया, उसके बाद आकिंचन्य रखा, तो अब बचा क्या था? तो बहुत कुछ बता था। बाह्य परिग्रह का तो त्याग हो गया, बाह्य वस्तुओं का त्याग होगा, लेकिन बाह्य वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव था,
वो भाव भी त्याग होना चाहिए। जब तक वह ममत्व का भाव त्याग नहीं होता तब तक उत्तम आकिंचन्य हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता। वह उत्तम आकिंचन्य का भाव हमारी आत्मा के अंदर प्रकट हो और हमारे अंदर से पर्याय बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और संबंध बुद्धि का त्याग हो और हम अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो, ऐसी सद्भावना रखते हुए आज के 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव।